ये कोई पलायन नहीं है। एक बात सुन लो, छिंदवाड़ा में है कमलनाथ जी तो जी ये तो आप लोग जो है ना, विरोध करना चाहता हूं। जो खबरें हैं निराधार है। कोई किसी प्रकार की वो भावना कभी सपने में आप सोच सकते हो कि इंदिरा जी का तीसरा बेटा कांग्रेस छोड़ सकता है? नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम सियासी सच में, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश की सियासी सरगर्मियों के बारे में। ये सियासी सरगर्मियां काफी हद तक बढ़ चुकी हैं, हलचल अटकलें तेज हो चुकी हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को लेकर। कमलनाथ जो लंबे वक्त से कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी को लेकर चर्चा का विषय बने हुए हैं। दावे किए जा रहे हैं कि कांग्रेस आलाकमान से कमलनाथ नाराज हैं। साफ तौर पर यही कहा जा रहा है कि जब दिसंबर के महीने में कमलनाथ से इस्तीफा मांग लिया गया प्रदेश अध्यक्ष पद से उन्हें हटा दिया गया, जिसके बाद से वह नाराज हो चुके हैं और अब अटकलें इस हद तक तेज हो चुकी हैं कि कमलनाथ बीजेपी की तरफ रुख कर सकते हैं। आज राजधानी दिल्ली पहुंचे कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ के साथ, जो छिंदवाड़ा से सांसद हैं, और ऐसे में कहा जा रहा है कि वह 10 से 12 विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक ये दावे किए जा रहे हैं, लेकिन बार बार इन खबरों का खंडन भी किया जा रहा है। सबसे पहले आपको बता दें कि इन खबरों को लेकर, इन अटकलों को लेकर कमलनाथ ने क्या कुछ कहा। दरअसल कमलनाथ साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं जब वह आज दोपहर दिल्ली पहुंचे। साफ तौर पर कहा कि यदि ऐसी कोई बात होती तो वह खुद इसकी जानकारी पत्रकारों को दे देते। पत्रकारों से कमलनाथ ने साफ तौर पर कहा कि आप बीजेपी में जाने वाले इस सवालों पर इनकार नहीं कर रहे। तो यहां पर कमलनाथ कहते हैं कि इनकार की बात ही नहीं है। वह कहते हैं कि आप लोग इतना उत्साहित क्यों हो रहे हैं? यदि ऐसी कोई बात होगी तो सबसे पहले आप ही को बताऊंगा। और ऐसे में देखा जाए तो कमलनाथ ने यहां पर खबरों का खंडन कर दिया है। जानकारी दे दें कि बीते कुछ दिनों से कमलनाथ अपने गढ़ छिंदवाड़ा के दौरे पर रहे, जहां से वह 9 बार सांसद रहे हैं। उनके बेटे नकुलनाथ 2019 के चुनाव में छिंदवाड़ा से चुनाव जीते और अब भी वह सांसद हैं। लेकिन यहां पर कमलनाथ को लेकर लगातार अटकलें तेज होती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में देखा जाए कमलनाथ जो साफ तौर पर कहते हैं कि आज जिस तरह से उन्होंने इन खबरों का खंडन कर दिया, साफ तौर पर कह दिया यदि ऐसा होता तो मैं आपको बता ही देता। दूसरी ही तरफ छिंदवाड़ा में जनता के सामने भाषण देने के दौरान वह भावुक होते हुए भी नजर आए और कहा कि आपसे ये निवेदन है कि सच्चाई का साथ देना, कमलनाथ का साथ मत देना, मगर सच्चाई का साथ तो देना ही देना। तो फिलहाल देखा जाए कमलनाथ के ये तमाम सुर यहाँ पर सुनने को मिल रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में वह बीजेपी के साथ जाने वाले हैं? पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं वह इस पर क्या कुछ कहते हैं? सबसे पहले यहां पर बयान सुनाते हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का। आखिरकार वह कमलनाथ को लेकर क्या कुछ कहते हैं, सुनिए जरा। ये कोई पलायन नहीं है। एक बात सुन लो, छिंदवाड़ा में है कमलनाथ जी तो जी ये तो आप लोग जो है ना, जब तक सनसनीखेज ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं दोगे तो कौन देखेगा, कौन छापेगा? तो इसलिए ब्रेकिंग न्यूज़ के चक्कर में मत रहो। मेरी कल रात को कमलनाथ जी से बातचीत 10:30-11 बजे हुई है। वो छिंदवाड़ा में है और जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ, उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी और केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी। उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? आपको उम्मीद भी नहीं करना चाहिए।
जैसा कि आपने सुना कि दिग्विजय साफ तौर पर कह चुके हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। कमलनाथ से उनकी बातचीत हो चुकी है और वह बीजेपी में जाने वाले तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखा जाए गांधी परिवार से उनका बेहतरीन बॉन्ड देखने को मिला है। और उन्होंने बड़ी वजह भी बताई है कि आखिरकार वह जाएंगे ही क्यों बीजेपी खेमे में, जिस कमलनाथ ने इस पार्टी के लिए काफी कुछ किया है। कई बार वह मुख्यमंत्री के पद पर नजर आए, 9 बार सांसद रहे हैं और आखिरकार कमलनाथ जिस तरह से कांग्रेस को मजबूती देने में हमेशा आगे रहे हैं, वह कांग्रेस का साथ छोड़कर तो नहीं जाएंगे। लेकिन दूसरी ही तरफ यह भी देखा गया है कि कमलनाथ की जो मुलाकात हुई डॉक्टर मोहन यादव यानी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ, ऐसे में देखा जाए तो यहां पर कयास अटकलें ये तेज हो चुकी हैं, कहीं ना कहीं वह बीजेपी में एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि कई बार उनकी मुलाकात हो चुकी है डॉक्टर मोहन यादव से। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये मुलाकात जो हुई है, क्योंकि बंद कमरे में मुलाकात हुई, बैठकें हुई हैं और तकरीबन 40 मिनट तक चर्चा भी हो चुकी है दोनों के बीच, जिसके बाद से ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी में वह एंट्री ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ बड़ी वजह भी सामने आती है कि कमलनाथ आखिरकार यहाँ पर बीजेपी की तरफ रुख करना क्यों पसंद करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर उन बड़ी वजहों पर रुख करने से पहले आपको यहाँ पर कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी के बयान को सुनाते हैं कि जीतू पटवारी यहाँ पर इन तीखे बयानों को लेकर क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि बीजेपी से दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय ने अपनी बात रखी, बीडी शर्मा ने बात रखी, ये तक कहा गया है कि नकुलनाथ और कमलनाथ अगर आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। तो क्या वाकई में कमलनाथ भी जाएंगे? जीतू पटवारी के इस बयान को सुनिए। विरोध करना चाहता हूं, जो खबरें हैं निराधार है। कोई किसी प्रकार की वो भावना, कभी सपने में आप सोच सकते हो कि इंदिरा जी का तीसरा बेटा कांग्रेस छोड़ सकता है? कभी सपने में भी ये विचार आ सकता है कि अभी 2 महीने पहले जिनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ाए कि कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी जान अड़ाकर उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना सब कुछ निछावर करता रहा, क्या उनको छोड़ने की बात कमलनाथ जी कर सकते हैं? कभी सपने में भी आप सोच सकते हैं कि जब सिंधिया जी जा रहे थे, सरकार गिरा रहे थे, तब हमारे जैसे लोग पुलिस के और उनके गुंडों के डंडे खा रहे थे कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जगह जगह, वो हमें छोड़ के जा सकते हैं? कांग्रेस पार्टी को छोड़ के जा सकते हैं? मैं फिर से, जैसा कि अफवाहें हैं, राज्यसभा का चुनाव में अशोक सिंह जी का नाम कांग्रेस पार्टी में आदरणीय कमलनाथ जी ने प्रस्तावित किया था और उसी के आधार पर हम सब विधायकों ने भी किया था, हमारे पूरे नेतृत्व ने एक साथ मिलकर किया था और सर्वसम्मति से अशोक सिंह जी को राज्यसभा भेजा गया। और यही कारण है कि वो एकमात्र कांग्रेस के उम्मीदवार आप सबके बीच। आपने सुना कि किस तरह से जीतू पटवारी भी साफ तौर पर अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं। लेकिन यहां पर अब बड़ी बातें ये निकल कर आती हैं कि कमलनाथ अगर बीजेपी की तरफ जाते भी हैं तो कौन कौन सी बड़ी वजह यहां पर हो सकती हैं। दरअसल आपको बता दें कि कमलनाथ की नाराजगी की 5 बड़ी वजह सामने आ रही हैं। पहली बड़ी वजह यह है कि विधानसभा में हार का ठीकरा उनके सिर पर फोड़ा जा रहा है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने कमलनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, 230 में से बीजेपी ने 163 और कांग्रेस ने 66। भारत आदिवासी पार्टी ने 1 सीट पर जीत हासिल की और ऐसे में कमलनाथ पर हार का ठीकरा फोड़ दिया गया। दूसरी ही तरफ अचानक अध्यक्ष पद से उन्हें हटा दिया गया। राहुल गांधी के करीबी रहे जीतू पटवारी को प्रदेश कांग्रेस की बागडोर सौंप दी गई। न कमलनाथ से राय शुमारी ली गई और न ही उन्हें बताया गया। अचानक उन्हें बदलने का फरमान जारी कर दिया गया, जिससे कमलनाथ भी आहत हुए और सार्वजनिक मंच पर इससे उन्होंने छिपाया, लेकिन नाराजगी कहीं ना कहीं वह नहीं छिपा पाए हैं। इसके अलावा यहां पर तीसरी बड़ी वजह है कि केंद्र की राजनीति में कहीं ना कहीं वह जाना चाहते थे। 2018 के विधानसभा चुनाव में उन्हें मध्य प्रदेश में भेजा गया। जब सरकार चली गई तो लगा कि उन्हें फिर से दिल्ली बुला लिया जाएगा, लेकिन इसके वजह मध्य प्रदेश में ही उन्हें उलझा दिया गया। 2023 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद कमलनाथ कहीं ना कहीं दिल्ली की सियासत में एक्टिव होना चाहते थे, लेकिन पार्टी उनकी एक भी सुनती हुई नजर नहीं आई। इसके अलावा यहां पर बड़ी वजह यह भी है कि राज्यसभा का टिकट उन्हें नहीं मिला। कमलनाथ राज्यसभा का चुनाव लड़कर केंद्रीय राजनीति का हिस्सा बनना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस विधायकों के लिए एक डिनर भी रखा गया। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए सोनिया गांधी को चुनाव लड़ने के लिए आग्रह किया, लेकिन वह राजस्थान पहुंच गई। दिग्विजय सिंह के समर्थक अशोक सिंह को राज्यसभा का उम्मीदवार बना दिया गया
और ऐसे में कहीं ना कहीं कमलनाथ की नाराजगी फिर बढ़ चुकी है। वहीं इसके अलावा है दिग्विजय सिंह से अनबन। विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी से आए कुछ विधायकों और पूर्व विधायकों के टिकट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से कमलनाथ की अनबन हुई। वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें वह टिकट मांग रहे नेताओं को कह रहे हैं कि जाकर दिग्विजय के कपड़े फाड़ो। कमलनाथ खेमे को लगता है कि ये सब पार्टी के एक धड़े ने किया है, उनके खिलाफ माहौल बना दिया गया है। तो इस तरह से देखा जाए कमलनाथ को लेकर यहां पर ये अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। क्या वाकई में ये तमाम बड़ी वजह हो सकती हैं और जिनके आधार पर वह बीजेपी में जाना ही पसंद करेंगे? आपको जानकारी दे दें कि कमलनाथ के जो बेटे हैं नकुलनाथ, जिन्होंने सोशल मीडिया पर जिस तरह से फैसला लिया है, अपने एक्स यानी कि ट्विटर से उन्होंने किस तरीके से कांग्रेस का नाम तक हटा दिया, कांग्रेस पार्टी का नाम उन्होंने अपनी बायो से हटा दिया है, जिसके बाद से कयास अटकलें और भी तेज हो गई और जब वह दिल्ली पहुंचे तो कयास अटकलें और भी तेज होती हुई नजर आई। तो क्या वाकई में कमलनाथ अब अपने विधायकों के साथ बगावत करते हुए नजर आएंगे? क्या ये तमाम बड़ी वजह ही हो सकती हैं जिनको लेकर कमलनाथ बड़ी बगावत करते हुए देखे जा सकते हैं या फिर नहीं? ये बड़ा सवाल लगातार उठ रहा है। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।